प्यारे बच्चों आदाब। आज के इस वीडियो में मैंने क्लास 8वीं का सब्जेक्ट मैथ्स चुना है और टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। यह आपका लेसन नंबर 14 है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। सबसे पहले बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि ग्राफ हम किससे कहते हैं। ग्राफ की डेफिनेशन अगर हम ले लें तो ग्राफ कहते हैं कि ग्राफ इज़ ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कलेक्टेड डेटा, यानी कि इट इज़ ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टेड डेटा। यानी कि हमारे पास जो जमा किया हुआ डाटा होता है, जब हम इसको दिखाते हैं, शो करते हैं, फिर हम अपनी आंखों से इसको देख पाते हैं, तो इसको ग्राफ कहा जाता है। और ग्राफ जो है इसके बहुत सारे अक़साम हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे कि सबसे पहला टाइप इसमें आता है, उसको कहते हैं लाइन ग्राफ। दूसरा टाइप है उसको कहते हैं बार ग्राफ। ये तो आपने अपने 7th क्लास में भी लास्ट ईयर आपने पढ़े हैं। तीसरा किस्म है उसको कहते हैं पाई ग्राफ, या इसका दूसरा नाम भी है सर्कल ग्राफ। और चौथा जो है दैट इज़ हिस्टोग्राम। ये 4 किस्म हैं ग्राफ्स के। तो अब हम सीधे आपके एक्सरसाइज पे आएंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ्स जो हैं, जो क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्राफ्स हैं, वो कैसे हल किए जाते हैं। इसके लिए आपकी पहले एक्सरसाइज है 14.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप अपनी टेक्स्ट बुक को आगे रख सकते हैं और उस पर आप देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। यानी कि एक ग्राफ बनाया गया है, जो ग्राफ दिखाता है एक बीमार का टेम्परेचर, जो हर घंटे रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि एक ग्राफ बनाया गया है। अगर मैं भी उस ग्राफ को यहाँ पे बना दूं, ये एक लाइन ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है, और इस लाइन ग्राफ के 2 एक्सिस यहाँ पे बनाए गए हैं। इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। और जो ये हॉरिजेंटल लाइन है जिसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, इससे यहाँ पे टाइम दिखाया गया है, यानी कि इस वाले साइड पे टाइम है। और जो ये वर्टिकल एक्सिस जो है, जो वर्टिकल लाइन जो है, इस पे दिखाया गया है टेम्परेचर। यानी कि किसका टेम्परेचर? इस पेशेंट का टेम्परेचर, कि जिसका तापमान जो है नापा जाता है हर घंटे के बाद। और यहाँ से दिखाया गया है टाइम 9 बजे से स्टार्ट, सुबह के 9 AM। और यहाँ पे है 10 AM, 11 AM, 12 नून, ठीक है। और यहाँ पे है 1 PM, 2 PM और 3 PM। और यहाँ से दिखाया गया है टेम्परेचर। स्टार्ट इन्होंने किया है टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस से, क्योंकि टेम्परेचर जो है ये मेजर किया जाता है सेल्सियस में। तो यहाँ से 35
36, 37, 38 और 39 ये ग्राफ है। और ग्राफ को छोड़ा गया है बिल्कुल यहाँ से एक डॉट, आगे यहाँ से एक डॉट, और यहाँ से इनको ज्वाइन भी किया गया है। ये आपके टेक्स्ट बुक पे ये ग्राफ बनाया गया है। तो अब मैं इसको रफली यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है ना। और ये है आपका ग्राफ। अब हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट्स दिए गए हैं वो पार्ट क्या कह रहे हैं। देखो, आप टेक्स्ट बुक की ओर देख सकते हैं। पहला पार्ट जो है वो कहता है कि व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM, यानी कि 1 बजे इस बीमार का टेम्परेचर जो है वो कितना है। ये कैसे आप देख पाओगे? देखो, इसको देखने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना है। सबसे पहले हमें टाइम वाली एक्सिस पर 1 PM देखना है। 1 PM कहाँ पे है? यहाँ ये जो देखो, ये टाइम है। यहाँ पहले 9 AM है, फिर आप जाओ 1 PM। देखो 1 PM जो है वो ये वाला टाइम है। ठीक है ना। अब इस टाइम का हमने टेम्परेचर देखना है। तो इस टाइम का टेम्परेचर हम कैसे देख सकेंगे? शाबाश। तो आप सीधे ऊपर जा सकते हैं। ठीक है ना। इसका जो नुक्ता है आ रहा है वो आप इसको आप नोट करोगे। उस नुक्ते को आप आगे ले जा सकते हैं, यानी कि जहाँ से टेम्परेचर की एक्सिस है उस टेम्परेचर की एक्सिस को आप देख सकेंगे। क्योंकि मैंने ये थोड़ा रफली बनाया है, ये डॉट जो है ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, असल में यहाँ पे है। ठीक है ना। शाबाश। इसको आप कंसिडर मत कीजिएगा, इस लाइन को जो नीचे है। तो 1 PM का जो डॉट है टेम्परेचर का वो तो यहाँ है। अब इसको हम कैसे देखेंगे कि ये कितना टेम्परेचर है? इसको हम सीधे ले जा सकते हैं आगे खींच के। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आ जाता है, यानी कि 36 और 37 के बीच में ये नुक्ता जो है ये 1 बजे का टेम्परेचर आ रहा है। तो उसका मतलब है कि जो पहला पार्ट है कि पेशेंट का टेम्परेचर 1 बजे कितना था, वो है देखो 36 और 37 के बीच में। तो इसका मतलब है वो 36.5 हो गया, यानी कि 36.5 डिग्री सेल्सियस जो है ये इस बीमार का टेम्परेचर है 1 बजे का। ठीक है ना। शाबाश। अब आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट कहता है कि व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ कि 38.5 डिग्री का टेम्परेचर कितने बजे था? आप इस लाइन को आप देख सकोगे। 38.5 का टेम्परेचर जो है वो हो गया 38 और 39 के बीच में, यानी कि वो यहाँ पे है। ठीक है ना। इसको आप आगे ले जाओ। आप देखो इसके सीध में कौन सा नुक्ता आता है? इसके सीध में ये वाला नुक्ता आता है। इसको आप नीचे ले जाओ। शाबाश। तो नीचे अगर आप इसको देखोगे तो नीचे जो है 12 का टेम्परेचर आता है। इसका मतलब है कि जो 38.5 डिग्री का टेम्परेचर है वो 12 बजे पे था इस पेशेंट का। ठीक है ना। तो अब तीसरा पार्ट हम देखेंगे। तीसरा पार्ट कहता है कि द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वायर दीज 2 टाइम्स? ये कहता है कि इस बीमार का टेम्परेचर 2 घंटे एक जैसा रहा। क्या आप बता सकते हैं वो 2 घंटे कौन कौन से थे? देखो, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम इन 2 घंटों को देखेंगे, नीचे वाला 9 है, ये वाला 10 है। देखो, ये टेम्परेचर एक है, ये दूसरा है। इसका मतलब ये 2 घंटे नहीं है। इसी तरह इन 2 को भी हम देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल अलग अलग है। अब इन 2 को आप देख सकते हैं। देखो, नीचे जो टाइम है वो 1 बजे का है
और इस वाले पॉइंट का जो है 2 बजे है। आप देखो इसका टेम्परेचर भी 36.5 है और 2 बजे का टाइम भी 36.5 है। इसका मतलब 1 और 2 बजे का टेम्परेचर जो इस बीमार का था वो एक जैसा था। तो इसका मतलब है तीसरे पार्ट का जवाब आएगा 1 PM एंड 2 PM, यानी कि 1 बजे और 2 बजे इस बीमार का टेम्परेचर बिल्कुल एक जैसा था। तो कितना था वो? शाबाश, वो था 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये था आपका तीसरा पार्ट। अब आप इसका चौथा पार्ट भी देख सकते हैं। इसका चौथा पार्ट कहता है व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1.30 PM, यानी कि 1.30 PM का मतलब हो गया कि 1:30 बजे इस बीमार का टेम्परेचर कितना था। बताओ 1:30 बजे हम कैसे निकालेंगे? 1:30 बजे का मतलब हो गया कि 1 PM और 2 PM के बीच का जो टेम्परेचर है। शाबाश, है ना। 1 PM और 2 PM के बीच जो है आता है टाइम, वो हो गया 1:30 बजे। इसी 1:30 बजे को आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये यहाँ पे आता है। इसको आप सीधे आगे टेम्परेचर वाले एक्सिस के साथ इसको मिला सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम, अभी हमने देखा कि 1 और 2 बजे के बीच का टेम्परेचर एक जैसा था। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर एट 1.30 PM जो था वो है 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, शाबाश। अब इसका लास्ट वाला पार्ट है, पांचवा पार्ट। वो कहता है ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शो एन अपवर्ड ट्रेंड, यानी कि आपको दिखाना है कि किस किस वक्त में इस बीमार का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया। आपको घंटे दिखाने हैं। देखो अगर हम सुबह के टाइम देखेंगे, यानी कि जब से हमने इसका टेम्परेचर मेजर स्टार्ट किया, तो वो है 9 बजे। 9 बजे था 35.5। फिर 10 जब बज गए, 10 बजे पर इस बीमार का टेम्परेचर था 36, यानी कि ये तो बढ़ता ही गया। इसका मतलब है हम लिख सकते हैं कि 9 AM तो 10 AM जो है टेम्परेचर इस बीमार का बढ़ता गया। अब हम आगे जाएंगे। देखो 10 बजे था इसका टेम्परेचर 36। अब 11 बजे का देखो, 11 बजे का टेम्परेचर जो है इस बीमार का 39 डिग्री सेल्सियस आता है। तो इसका मतलब है कि 10 बजे से 10 AM टू 11 AM भी इसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता गया। अब हम इसके और देखेंगे कि 11 बजे से 12 बजे तक का देखेंगे। देखो 11 बजे इसका बीमार का टेम्परेचर 39 था और 12 बजे जो है वो 38.5 हो गया, यानी कि वो थोड़ा कम हो गया है। इसका मतलब इसमें नहीं आएगा वो। अब 12 और 1 बजे के बीच में भी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है। अब 1 बजे और 2 बजे के बीच का टेम्परेचर जो है वो तो एक जैसा रहा है। अब 2 बजे से 3 बजे तक का आप टेम्परेचर आप देख सकते हैं। देखो 2 बजे है 36.5, 3 बजे का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल आता है 37 डिग्री। इसका मतलब 2 PM तो 3 PM जो है इस बीमार का टेम्परेचर बढ़ता गया। यानी कि अब हमें यह पता लगा कि 3 बार इस बीमार का टेम्परेचर बढ़ता गया। एक है 9 बजे से 10 बजे तक सबसे पहले ही, उसके बाद है 10 बजे से 11 बजे तक भी बढ़ता गया, और लास्ट में इसका टेम्परेचर राइज हुआ 2 बजे से लेके 3 बजे तक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि इस 14.1 का पहला क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ वाला क्वेश्चन जो है अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।